Hello everyone, how are you? So today we are going to discuss types of redox reaction. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं redox reaction के टाइप, भाई क्या क्या टाइप्स हैं redox reaction के, और विद रिएक्शन के साथ हम उसको स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स. कितने टाइप्स हैं? टाइप्स ऑफ redox रिएक्शन. तो अपना जो फर्स्ट टाइप है वो कैसा है? आपका कॉम्बिनेशन है. कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, यानी कि आप दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को क्या कर रहे हैं? आपस में कंबाइन कर रहे हैं और उससे जो हमें सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है. सेकंड आपका डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन. थर्ड वन है आपका डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट में भी हम बात करेंगे मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. दूसरा मेटल एंड नॉन मेटल. नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट. फोर्थ हमारा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. रिएक्शन. और फिफ्थ हमारा कोन प्रोपोर्शनेशन. कोन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. ठीक है, इनको हम अभी वन बाय वन एक्सप्लेन करने वाले हैं. कैसे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, देखिए, विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन. जल्दी से नोट कीजिए, आगे बात करते हैं. फर्स्ट आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फर्स्ट क्या हुई आपका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन. भाई रिडॉक्स का होना कंपलसरी है. क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? रिडॉक्स पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो रिडॉक्स नहीं होगी तो वो आपकी, ठीक है, रिडॉक्स. और यानी कि आपका क्या होना चाहिए इसमें? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन शुड बी कंपलसरी इन दिस रिएक्शन. तो अगर मैं रिएक्शन की बात करूं, C+O2, क्या मिल रहा है आपको? CO2 मिल रहा है. ठीक है, अब हमें चेक करना है कि आपकी रिडॉक्स है या नहीं. भी कॉम्बिनेशन है. कॉम्बिनेशन है. कॉम्बिनेशन कैसे? A+B दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं? AB बना रहे हैं. तो अब देखिए यहाँ पर कार्बन आपका एटॉमिक स्टेट में है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा. ऑक्सीजन आपका एलिमेंटल स्टेट में 0 होगा. यहाँ पर इसका काउंट करेंगे आप, कितना आएगा? x मान लेंगे इसको. x मानने के बाद x हो जाएगा 2 - 2 बराबर 0. x बराबर कितना हो गया? +4. ये आपका +4 हो गया. ये ऑक्सीजन कितना आ गया? -2. तो देखेंगे इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है. तो 0 से 4 जा रहे हैं आप, तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. 0 से आप कहाँ जा रहे हैं? 4 जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? प्लस में जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. बट यहाँ पर ऑक्सीजन का 0 है. 0 से आप कहाँ जा रहे हैं? माइनस में जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है. तो इट मीन्स इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? आपका रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है. और ये आपकी क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यानी कि ए और बी जो रिएक्टेंट है आपका कार्बन और ऑक्सीजन,
कंबाइन होने के बाद क्या बना रहे हैं, आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है आपको। तो रिएक्शन आपका कैसा है, ये कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, Mg प्लस O2 टू MgO। ठीक, तो बैलेंस कर लीजिए, नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जीरो होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे +2 आएगा, इसका कैलकुलेट करेंगे -2 आएगा। तो 0 से +2 आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और 0 से -2 आपका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। सो दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। और भी हम एग्जांपल की बात करेंगे इसमें। जैसे कि आपका H2 प्लस Cl2 टू HCl, जीरो है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पर +1 आएगा, कैलकुलेट करेंगे, यहाँ -1 आएगा। 0 से +1 ऑक्सीडेशन हो रहा है, 0 से +1 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। 0 से -1 क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। फोर्थ वन इज N2 प्लस BH2, सॉरी 3H2 2NH3, 0 0 -3 +1, 0 से +1 ऑक्सीडेशन, 0 से -3 रिडक्शन। ठीक है, ये सब आपके कैसे एग्जांपल हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। ठीक, फिफ्थ एग्जांपल है आपका H2 प्लस O2, H2O2। ठीक है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ कैलकुलेट करेंगे +1 आएगा, यहाँ -2 आएगा। तो 0 से +1 ऑक्सीडेशन, 0 से -2 रिडक्शन। तो ये भी आपकी कैसी रिएक्शन है भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि इतने सारे एग्जांपल आपको समझने के लिए सफिशिएंट है। मैंने आपको बताया था कैसे आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, ईच एलिमेंट का, ईच एटम का x। ठीक है, आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं जो मैंने आपको रूल्स बताए थे ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन की बात, डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स भाई डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि ब्रेक होना, टूटना। भाई जिससे मिलके बन रहा है उसी में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। जैसे कि आपका 2HI है और ये ब्रेक हो जाता है H2 में और I2 में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ +1 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ भी 0। तो +1 से 0 जाएंगे तो क्या होगा, रिडक्शन होगा, और -1 से 0 जाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक, मैंने आपको बताया था ये आपका 0 है, +1 +2 +3 +4, -1 -2 -3 -4 -5। तो अगर आप 0 से माइनस में आ रहे हैं तो रिडक्शन मिल रहा है आपको। ठीक है, अगर आप 0 से प्लस जाएंगे तो क्या मिल रहा है, ऑक्सीडेशन मिल रहा है। ठीक है, तो हम 0 से कहाँ जा रहे हैं भाई, प्लस से कहाँ जा रहे हैं, 0 की तरफ जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में देखिए प्लस से कहाँ जा रहे हैं, 0 की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अगर यहाँ माइनस से 0 की तरफ जा रहे हैं
तो क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ये वाला आप स्केल समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्केल। ठीक, और एग्जांपल ले लेते हैं हम। PCl5 को हमने ब्रेक कर दिया, PCl3 और Cl2 में ब्रेक हो गया है, डिकम्पोज हो रहा है। ठीक, तो इसका कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा, -5 आएगा, सॉरी +5 आएगा। इसका कैलकुलेट करेंगे, कितना मिलेगा आपको, -1 मिलेगा। इसका कितना मिलेगा आपको, +3 मिलेगा, इसका -1। इसका क्या हो गया आपका, 0 हो गया। तो +5 से +3, +5 से +3 रिडक्शन हो रहा है, और -1 से -1 कुछ नहीं है यहाँ पर, नो ऑक्सीडेशन नो रिडक्शन। इससे कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है भाई, यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है, तो ना तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है, ना ही क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर हम यहाँ से बात करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे Cl2 से, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ रिडक्शन, यहाँ ऑक्सीडेशन। ठीक, एक रिएक्शन मैं आपको ये डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि आपका थर्ड रिएक्शन है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को आपने तोड़ दिया, Ca+CO2। भाई यहाँ +2 आएगा, यहाँ +4 आएगा, यहाँ -2 आएगा, यहाँ +2 आएगा, यहाँ -2 आएगा, यहाँ +4 आएगा, यहाँ -2 आएगा। कैलकुलेट कर लेना इसको। ठीक है, +2 से प्लस कुछ नहीं है यहाँ पर, +4 से प्लस, नो रिडक्शन नो ऑक्सीडेशन, -2 से माइनस, नो रिडक्शन नो ऑक्सीडेशन, और यहाँ भी नो रिडक्शन नो ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन नंबर में आपको चेंज ही नहीं मिल रहा है। जब चेंज मिलेगा, जब दोनों में डिफरेंस होगा, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहां पर आप डिसाइड करेंगे प्लस की ओर जा रहा है तो ऑक्सीडेशन, माइनस की ओर जा रहा है तो रिडक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कराएंगे हम। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बंद करो ये पंखा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स ठीक, मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि Fe हमारे पास और CuSO4 है। Cu प्लस FeSO4, तो यहाँ 0 है, यहाँ +2 है, यहाँ -2 है, यहाँ 0 है, यहाँ +2, यहाँ -2। वही सल्फेट पर चार्ज कितना होता है, -2 होता है, तो उसके अपोजिट कितना चार्ज होगा। जब सल्फेट पर -2 है तो Fe पर कितना होगा, +2 होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट, भाई इस मेटल ने कॉपर, Fe मेटल ने, आयरन मेटल ने कॉपर को क्या किया है, डिस्प्लेस किया। अब देखना है कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा है। भाई 0 से अगर हम +2 में जा रहे हैं यहाँ पर, तो क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन हो रहा है।
यहाँ हम 0 से +2 से कहाँ जा रहे हैं, इसमें जा रहे हैं, रिडक्शन हो रहा है। अगर हम सल्फेट की बात करें तो यहाँ पर ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ना ही क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। तो मेटल और मेटल में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, सेम रिएक्शन होगी। Zn plus CuSO4, तो ZnSO4 प्लस कॉपर, तो 0 है यहाँ पर, +2 -2 +2 -2 0। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको डिसाइड करना है। जल्दी से नोट कीजिए। नॉन मेटल बी, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, यानी एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। जैसे कि HCl प्लस O2 F2 HF प्लस Cl2, बैलेंस कर लीजिए, कोई नहीं। ठीक है, ये 2HF आ जाएगा। तो यहाँ पर नॉन मेटल को क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहाँ माइनस, यहाँ सॉरी +1, यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ +1, यहाँ -1, यहाँ 0। तो +1 से +1 कुछ भी नहीं होगा, -1 से 0 ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लोरीन में देखेंगे तो रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप डिसाइड करेंगे नॉन मेटल और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट के लिए। नेक्स्ट अपना नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल, डिस्प्लेसमेंट। चलिए, Fe प्लस HCl और FeCl2 प्लस H2। ठीक है, ये नॉन मेट भाई, ये मेटल है और ये आपका नॉन मेटल है। तो डिस्प्लेसमेंट मुझे मिल रहा है यहाँ पर। तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा, सिंगल स्टेट में 0 होगा यहाँ पर Fe। यहाँ क्या होगा, +1, यहाँ क्या होगा, -1, +2, -1, 0। अब मैच कर लीजिए दोनों तरफ सिमिलर एलिमेंट्स। ये क्या हो गया आपका, ऑक्सीडेशन हो गया। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो क्या हो रहा है आपका, रिडक्शन हो रहा है। भाई Cl की बात करें तो कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर, नो रिडक्शन नो ऑक्सीडेशन। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, आगे बात करते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन
प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। भाई एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इस तरह की जो रिएक्शन है वो आपकी क्या कहलाएंगी, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाएंगी। ठीक है, सेम टाइम में जैसे आपका H2O है, H2O2 और H2O प्लस O2। ठीक है, हाफ ले लीजिए इसको। तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे आप, भाई यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1। मैंने आपको बताया था पेरोक्साइड में H2O2 है, इसमें कितना होगा, -1। कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे यहाँ कितना होगा +1, यहाँ कितना होगा -2 और यहाँ 0। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ ना तो ऑक्सीडेशन मिल रहा है मुझे, ना ही रिडक्शन मिल रहा है, क्योंकि दोनों में कोई भी चेंज नहीं है, नो चेंज। अगर माइनस है यहाँ पर और -2 है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, यानी कि सेम टाइम में ऑक्सीजन का यहाँ पर ऑक्सीजन एटम का रिडक्शन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो इस तरह की जो रिएक्शंस आपकी कहलाएंगी वो क्या कहलाएंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएंगे। ठीक, नोट कीजिए। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका, P4 प्लस OH निगेटिव PH3 प्लस H2PO2। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा किस तरह से आपको मिलेगा। और लास्ट हमारे पास कौन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लीजिए भाई यहां से। यहां तो ऑलरेडी -1 है, यहां कितना हुआ Br का, तो 3 2 जा 6 प्लस 5, Br निकालना है x, 3 -2, निगेटिव चार्ज को आप ऐड कर देंगे, -6 + 1 0, x बराबर कितना आ जाएगा, +5। यहाँ 0 होगा, यहाँ +1 होगा, यहाँ -2 होगा, यहाँ भी -2 होगा। तो -1 से 0 आपका ऑक्सीडेशन हुआ और +5 से 0 रिडक्शन। तो ये आपका जस्ट अपोजिट डिस्प्रोपोर्शनेशन है, वही डिस्प्रोपोर्शनल का जस्ट अपोजिट कर देता हूँ, क्या बन जाता है, कौन प्रोपोर्शनेशन बन जाता है। तो ये आपके आज के लेक्चर में था आपका टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए और रिवाइज कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए थैंक यू सो मच।